pelting case. Now search for YouTuber Salman has been intensified. So remember, YouTuber Salman tried to disrupt the peace through social media. He had called on the people in the area to gather there. The investigation has also revealed that some influential people in their area incited people to gather through their respective WhatsApp group, and their aim was to create unrest and obstruct the work of the administration and the police. Remember, all this coming in after the violence and stone pelting that happened yesterday at the early hours at the Turkman Gate. Meanwhile, Delhi police have identified 30 people involved in the violence that erupted during the MCD's demolition drive. All of these incidents were happening near the Faiz-e-Ilahi Mosque in the Turkman Gate area. And now the role of a YouTuber has also been looked into. The YouTuber Salman has been identified, and he tried to disrupt the peace through social media. Jatin, my colleague, is now joining us live from Turkman Gate in the national capital. Jatin, ये बताइए कि जिस तरह से हम इन्वेस्टिगेशंस अनरावल कर रही हैं डिटेल्स को, तो पुलिस बहुत ध्यान से देख रही है कि वहाँ पर किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी एंगल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। किस तरह के वहाँ जो लोकल लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने एक वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की है। ज़्यादा और क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, ख़ास तौर से यूट्यूबर सलमान के बारे में क्या ख़ास तौर से निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पे किस तरीके की मूवमेंट पिछले 24 से 48 घंटों में रही है उस पर क्लोजली नजर बनाए हुए है। और यही कारण है कि सलमान के प्रोफाइल पर जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो पता लगा सलमान, जो कि इसी चांदनी महल इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। ना सिर्फ पोस्ट किए बल्कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लोगों को इकट्ठा करने के छोटे छोटे वीडियोज बनाकर वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहा। और उन पोस्ट में यही बोला कि मेरे पीछे आप जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। लेकिन अतिक्रमण बिल्कुल हटाया गया, मस्जिद अभी भी इंटैक्ट खड़ी हुई है। लेकिन सलमान को ढूंढने का जो काम है अब वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि ना सिर्फ सलमान बल्कि कुछ और इन्फ्लुएंसिव लोग भी हैं जो कि इसी तुर्कमान गेट, बल्ली मरान, चांदनी चौक, चांदनी महल इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया। ना सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया बल्कि अपने नियर बाय जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पेजेस से वहां पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोला गया। कुछ इस तरीके के पोस्ट भी किए गए कि मस्जिद को बचाना है, मुसलमान बाहर निकलो, इस तरीके के टैगलाइंस जो है वो उस पोस्ट में डाले गए। और जिसके बाद तस्वीर सबसे पहले आप ये जो दिल्ली पुलिस की बस देख रहे हैं, यहां पर भीड़ इकट्ठी होना शुरू होती है और रात को इसी जगह से सबसे पहले जो पथराव है वो किया गया। हालांकि सोशल मीडिया के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि पिछले 48 घंटे में जितने भी पेजेस हैं उन पर किस तरीके के पोस्ट किए गए उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन सलमान, इसकी प्रोफाइल को जब खोला गया तो एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल वीडियोस यूट्यूबर सलमान ने बनाए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए सलमान लगातार बोलता हुआ नजर आया। यही कारण है कि सलमान को पकड़ने के लिए उसने किसके कहने पर इस तरीके के जो फोटोज वीडियोस क्रिएट किए, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं दिखा दूं कि आज सुबह भी जो एक तरीके से डबरीज है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। वही जेसीबी मशीन, वही बुलडोजर जिन्होंने अतिक्रमण को हटाया, इंक्रोचमेंट को हटाया और अब जो मलबा है वो यहाँ से हटाया जा रहा है और संभवतः एमसीडी इसको बाद में जब क्लीन हो जाएगा तो हैंडओवर ले लेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन 30 लोगों की अभी तक पहचान की जा चुकी है। ये वो 30 लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अलग अलग वीडियोस के आधार पर इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस के पास जो बॉडी कैम है, दिल्ली पुलिस के 50 से ज्यादा बॉडी कैम का डाटा डंप किया गया है। उसके अलावा 400 सीसीटीवी फुटेज और उसके अंदर कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर हैं पत्थरबाजी के, उसके जरिए जो पत्थरबाज है उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी 5 गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक गिरफ्तारी का आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्योंकि तस्वीरों में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं जो कि पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और हर एक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात अब दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। बैक टू स्टूडियो। जी जतिन, ये भी बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के एमपी नदवी जी का रोल है वो निकलकर सामने आ रहा है, तो किस तरह का रोल अलेजिडली उन्होंने प्ले किया है और क्या पुलिस ने उन्हें समन भेज दिए हैं?
बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है नकवी, उनको आज सम्मन भेजा जाएगा। सुबह हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। उसके लिए हम दिल्ली पुलिस नकवी को सम्मन भेजेगी और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलेगी। जो वीडियो समाजवादी पार्टी के सांसद का वायरल हो रहा है, दरअसल वो इस रोड का है। आप सामने फैजल आई मस्जिद देख रहे हैं, इसी जगह पर जहां भी बाइक पर्सन आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, यहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचते हैं और पुलिस से जिद करते हैं कि वो मस्जिद के अंदर जाएंगे। हालांकि पुलिस ने समझाया और उनके उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। और जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि 1:23 पर सबसे पहला जो पत्थर है वो पुलिस के ऊपर चला था। हालांकि नकवी के रोल को स्टैब्लिश करना है कि वो यहाँ पर क्यों पहुंचे, भीड़ को उकसाने में क्या उनका रोल था, इसको अभी इन्वेस्टिगेट करना है। और यही कारण है कि किसके कहने पर नकवी समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर पहुंचे, इस बारे में उनसे जानकारी जुटानी है। क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बातें जो है वो की जा रही थी। लोगों में एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश थी। लोगों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि प्रशासन मस्जिद गिराने यहाँ पर पहुंचा है। उसमें भीड़ इकट्ठा करने में समाजवादी पार्टी के सांसद का क्या कुछ रोल है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। और यही कारण है कि आज उन्हें सम्मन भेजा जाएगा। सम्मन का वो क्या जवाब देते हैं वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उसमें आगे जो कानून के तहत कार्रवाई है वो संभवतः की जाएगी। एक तरफ स्पेशल टीम बना दी गई है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो गिरफ्तारी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने वाले लोगों को एक टीम सम्मन्स कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट और उन स्टेटमेंट के आधार पर जो गिरफ्तारी है उनका जो नंबर्स है आप थोड़े देर में बढ़ता हुआ आपको साफ तौर पर दिखेगा। बैक टू स्टूडियो। जी जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल और इस मामले से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। व्यूअर्स, वी हैव ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। रिपब्लिक हैज एक्सेस्ड अ वीडियो फ्रॉम अ बॉडी कैम दैट वाज worn by a police officer recorded just before the stone pelting began during the removal of illegal encroachments there. Similar body cam videos from other police officers' uniforms are also being reviewed, which may show the rioters and more details of the entire violence that took place yesterday. All right, let's go back to Jatin. Jatin, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि अभी फ़िलहाल जो पुलिस है वो पूरे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। ख़ास तौर से अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात कहें और बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके जो बॉडी कैम है उससे बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग जिस तरह से ये पूरी वायलेंस अनफोल्ड हुई, इसका ये पूरा खुलासा जल्द होगा? बिल्कुल देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं बॉडी कैम की, वो एक पुलिस पर्सन के यूनिफॉर्म पर जो बॉडी कैम लगा हुआ था उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें हिंसा से पहले की, यानी कि पत्थरबाजी जब हुई उससे पहले की है। लेकिन इस बॉडी कैम की वीडियो में आप देखेंगे कि भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। जो जानकारी हमें मिली है कि 50 से ज्यादा पुलिस पर्सनल्स के पास बॉडी कैम थे। उनके जो बॉडी कैम का डाटा है उनको डंप किया गया है और अब उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ना सिर्फ बॉडी कैम बल्कि इस इलाके में लोगों के घरों के बाहर सीसीटीवी हो, लोगों ने जो मोबाइल से वीडियो बनाए उन सभी के डाटा को डंप किया जा रहा है। और यही कारण है कि मोबाइल पुलिस स्टेशन यहां पर डिप्लॉय किया गया है और इस बस के जरिए भी मौजूदा समय में क्या कुछ मूवमेंट आसपास की गलियों में हो रही है उन सभी डाटा को खंगाला जा रहा है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये पोल देखिए, ये गवर्नमेंट एमसीडी की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हैं, इनके कैमरों को डंप किया जा रहा है क्योंकि इसी जगह से पत्थरबाजी सबसे पहले शुरू हुई। इन सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम के फुटेज के आधार पर जो पत्थरबाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पत्थरबाजों की संख्या 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। और यही कारण है कि सबूतों के आधार पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि अभी तक सिर्फ 5 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि 15 से ज्यादा लोगों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लोकल लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि पत्थरबाजों को इस पूरे मामले में पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये भी कह रही है कि लोकल लोगों के अलावा आउटसाइडर्स भी यहां पर पहुंचे थे।
तो ये एंगर एक अलग खड़ा होता है कि अगर आउटसाइडर्स यहाँ पर थे तो क्या पहले से भारी लोगों को बुला लिया गया था, और अगर ऐसा सच है तो किस तरीके के पैसे सर्कुलेट किए गए कि आउटसाइडर्स लोग यहाँ पर आकर पत्थरबाजी करते हैं, उनको पहले से यहाँ पर बुलाया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, और यही कारण है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले में सेटअप की गई है जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो जानकारी मिल रही है 400 से ज्यादा फुटेज इस समय दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है, जिनको अलग अलग एंगल्स पर एक्सप्लोर किया जा रहा है, और उसी फुटेज के बेसिस पर जो पत्थरबाज हैं, उपद्रवी हैं, उनको आइडेंटिफाई कर उन पर कार्रवाई करने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी जतिन, साथ ही साथ आज ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में आज किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि कल जो कोर्ट है उन्होंने 5 कल आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनको 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई थी, और आज दिल्ली पुलिस चाहेगी कि इस कस्टडी को डेफिनेटली एक्सटेंड करे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल लेट इवनिंग उन सभी को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया था, यही कारण कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई। हालांकि वो उनका कंसर्न कोर्ट नहीं था, इस कारण से पांचों ही आरोपियों को 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तिहाड़ जेल में वो गए हैं। लेकिन आज जो हमें जानकारी मिल रही है तकरीबन 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से उनको दोबारा पेश करेगी और कस्टडी मांगी जाएगी, जो हमें बताया जा रहा है। उसके पीछे ग्राउंड दिल्ली पुलिस का ये होगा कि इन पांचों के रोल को स्टैब्लिश करना, ना सिर्फ रोल को स्टैब्लिश करना, इनके साथ और कितने पत्थरबाज शामिल थे, इनको किसने बुलाया पत्थरबाजी करने के लिए, किस तरीके के मैसेज इन लोगों ने सर्कुलेट किए और इनको किस तरीके का मैसेज मिला, तो ये लोग यहां पर इकट्ठे हुए। तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, और इन पांचों से पूछताछ के बाद बाकी पत्थरबाजों के बारे में भी पता लगेगा। एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा तैयार किया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि 12 बजे के बाद जब इन्हें 30 हज़ारी कंसर्न कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दिल्ली पुलिस कस्टडी मांगेगी, और इन्हीं सभी ग्राउंड्स को रखकर कोशिश ये होगी कि इनकी कस्टडी लेकर बाकी जो फुटेज, जो कि मैंने आपको बताया 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के पास है, उन सभी के जरिए इन पांचों को भी आइडेंटिफाई कराना है। ये कितने और दूसरे लोगों की पहचान कर पाते हैं, वो कहां पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके घर कहां पर है, सबसे पहले कहां पर इकट्ठे हुए, किसने मैसेज किया, किसने बुलाया, किसने भड़काया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इनसे पूछने हैं, और इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैक्ट्स निकलेंगे उसको आगे ग्राउंड पर वेरीफाई करना है। ये तमाम जो ग्राउंड्स हैं वो रखे जाएंगे ताकि इनकी जो कस्टडी है वो साफ तौर पर ली जा सके, और आगे जो दूसरे पत्थरबाज हैं उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस कर सके। यही कारण है कि कस्टडी इन पांचों ही आरोपियों की मांगेगी, और 12 बजे के बाद जो जानकारी मिल रही है इन पांचों को 30 हज़ारी की कंसर्न कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, all right, Jatin, thank you so much for bringing us all those updates live there from Turkman Gate. We'll keep coming back to you in the subsequent bulletins. And viewers, as we'll give you some backgrounds of what happened yesterday, an anti-encroachment drive in Old Delhi turned violent after a mob pelted stones at the police personnel during a demolition